जन्नत में दो मुबारक दरिया हैं जिन्हें अलकौसर और सलसबील कहा जाता है। नंबर 1 अलकौसर अजीम दरिया है जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। ये दरिया दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। हदीस में आया है कि जो इसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। नंबर 2 पर है सलसबील। नाजरीन, सलसबील वो दरिया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। ये एक चश्मा है जिसका पानी नहायत शफाफ और लजीज है। जन्नती लोग इस पानी को पीकर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कौन सा कुआं था जिसे खरीदने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। नाजरीन, जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो वहाँ पानी की सख्त कमी थी। पूरे मदीने में एक ही कुआं था जिसका पानी सब लोग इस्तेमाल करते थे। ये कुआं एक यहूदी की मलकियत था और वो पानी बेचकर मुनाफा कमाता था। मुसलमानों के पास इतने पैसे नहीं थे कि रोज़ाना पानी खरीद सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस कुएं को खरीदेगा मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी से कहा कि ये कुआं मुझे बेच दो। यहूदी ने इनकार कर दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तजवीज़ दी कि तुम मुझसे कुछ रकम ले लो और एक दिन के लिए कुआं तुम्हारा होगा और एक दिन मेरा। यहूदी इस बात पर राज़ी हो गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे रकम अदा कर दी। जब दूसरे दिन कुआं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत में आता तो वो मुसलमानों को मुफ्त पानी फराहम करते और उन्हें फरमाते कि दूसरे दिन का पानी भी तुम जमा कर लिया करो। इससे ये हुआ कि यहूदी के पास पानी खरीदने कोई नहीं आता था। आखिरकार इस यहूदी ने पूरा कुआं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेच दिया। क्या आप जानते हैं कि जिन्नात और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज करता है? नाजरीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की है। इसी तरह तमाम जानवरों और जिन्नात की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की है। लिहाजा कायनात में मौजूद हर जानदार की रूह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही निकालते हैं। वो कौन सा जानवर है जिसका चेहरा इंसान की तरह और जिस्म घोड़े की तरह होगा और वो लोगों से बातें करेगा? नाजरीन, कुर्बे क़यामत के करीब एक पहाड़ से अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जिसे कुरान में दाबातुल अर्ज कहा जाता है। ये जानवर लोगों से बातें करेगा और लोगों के चेहरों पर निशान लगाएगा जिससे लोगों में मोमिन और मुशरिक की पहचान होगी। दाबातुल अर्ज को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कहा गया है और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। मजीद क्या ये मुमकिन नहीं कि इस नमाजी की शक्ल गधे की तरह बन जाए जो नमाज में अपने इमाम से आगे पढ़ता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने सर को इमाम से पहले उठाए? क्या ये मुमकिन नहीं कि इस नमाजी का सर गधे के सर में बदल जाए या उसकी शक्ल गधे की शक्ल में तब्दील हो जाए? नाजरीन, ये हदीस सही बुखारी से ली गई है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 10 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? नंबर 1 हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निकल लिया था। नंबर 2 इसहाबे कहफ का कुत्ता। इसहाबे कहफ वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार में 300 साल तक सुलाए रखा। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिट्टी से बनाए हुए वो परिंदे जिनमें अल्लाह ने रूह फूंकी। नंबर 4 हजरत सालिया अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। नंबर 5 काबिल को दफन करने का तरीका सिखाने वाला कौवा। नंबर 6 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कुर्बान किया। नंबर 7 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा जिसने फिरौन के दरबार में जादूगरों के सांपों को निगल लिया। नंबर 8 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद। नंबर 9 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर सवारी की। नंबर 10 जमजम का पानी पीने वाले परिंदे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपको पता है
कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है या नहीं। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? इस सवाल से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लर्ज गए और फरमाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और उसके दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। अगर मैं उनमें से किसी के करीब चला जाऊं तो मैं जल जाऊं। दोस्तों, इस हदीस से साबित होता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदका जारिया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब 3 घरों पर कभी भी नाजिल हो सकता है जो अल्लाह को शदीद नापसंद है। पहला घर वो है जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से बुलंद होती है। दूसरा घर वो है जिस घर में हराम पैसा जमा हो। तीसरा घर वो है जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घर वालों की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। क़यामत की एक ऐसी हौलनाक निशानी है जिसके पूरा होते ही किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुहाबा से फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन जमीन पर ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब में जाकर छुप जाएगा। लोग 3 दिन और 3 रातों तक सूरज के निकलने का इंतजार करेंगे और फिर सूरज मगरिब से तलू होगा और अपना चक्कर मुकम्मल करके दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा। ये वो वक्त होगा जब किसी भी शख्स की सच्ची तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में कैसे परवरिश पाई। नाजरीन, एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसने उसकी नींद को उड़ाकर रख दिया। नजूमिया ने फिरौन को ख्वाब की ये ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। फिरौन ने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हुक्म शाही की तामील के लिए दरबारियों की दौड़े लग गई। इसराइली बस्तियों की गली कूचों में फिरौनी सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को कत्ल करने लगे। दरबारियों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे, तो काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। यही वो वक्त था जब बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लखते जिगर को एक टोकरी में डालकर दरिया के मौजों के हवाले कर दिया और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल के अंदर पहुंच गए, जहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 30 साल तक परवरिश की, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के तवाफ का आगाज कैसे हुआ? नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर दी तो फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर सवाल उठा दिया, लेकिन अल्लाह का शैतान पर गजब देखकर फरिश्ते डर गए और अपनी इस गलती की मुआफी के तौर पर फरिश्तों ने 7 बरस तक अर्श अज़ीम का तवाफ किया। तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जमीन पर एक खाना काबा तामीर किया जाए ताकि मेरे बंदे जब खता करे तो उसका तवाफ करके मेरी रजा हासिल करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से जानवर हैं जिनको कत्ल करने से आपको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 जानवरों को किसी सूरत में कत्ल ना करें, जिनमें नंबर 1 चूंटी है, क्योंकि चूंटी हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। नंबर 2 शहद की मक्खी, जिसके शहद से कैंसर तक का इलाज मुमकिन है। नंबर 3 छोटी चिड़िया, जो हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। नंबर 4 हुदुद, जिसका खाना इस्लाम में जायज नहीं
नहीं, और इस परिंदे के अंदर इतना गोश्त भी नहीं होता कि ये आपका पेट। वो कौन से जानवर हैं जिन्हें घर में पालने की इजाजत नहीं है? नंबर 1, सुअर। इस्लाम में सुअर को नापाक समझा जाता है और उसका गोश्त खाने पे पाबंदी है। नंबर 2 पे कुत्ता है। नाजरीन, कुत्तों को सिर्फ शिकार और घर की हिफाजत के लिए रखा जा सकता है, इसके अलावा उसे घर में रखना मकरूह है। नंबर 3, चीता। नाजरीन, चीता आजाद फितरत में रहना पसंद करता है, इसलिए उसे पालना खतरनाक है। नंबर 4, शेर। नाजरीन, इसको घर में रखना एक खतरनाक अमल है, इसलिए इस्लाम में उसे घर में पालने की इजाजत नहीं। नंबर 5, सांप। सांप को घर में रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उसे घर में रखने की ममानत है। मज़ीद वीडियोस के लिए वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था जब जंग उहद में हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ताला की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और सहाबा ने उनके जिस्म को उठाया तो उनके जिस्म पर पानी वाज़े नजर आ रहा था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है और उन पर जन्नत फर्ज है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को प्यारे दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब 3 घरों पर कभी भी नाजिल हो सकता है जो अल्लाह को शदीद नापसंद है। पहला घर वो है जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से बुलंद होती है। दूसरा घर वो है जिस घर में हराम पैसा जमा हो। तीसरा घर वो है जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घर वालों की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। शैतान ने कितने अरसे तक अर्श का तवाफ किया? नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले शैतान जमीन पर तमाम जिन्नों का सरदार था और इबादत में सबसे आगे था। उसने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया, जिसके सिले में अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन जब उसने अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उस नाफरमानी की वजह से उस मरदूद को जलील ख्वार करके अपने दरबार से निकाल दिया। क़यामत के दिन झूठ बोलने वालों के साथ क्या होगा? नाजरीन, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला झूठे लोगों से उनके गुनाहों के बारे में पूछेगा तो ये लोग अपने गुनाहों का इनकार कर देंगे और बेशर्मी से कहेंगे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह ताला उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके जिस्म के औज़ा को बोलने की इजाजत देगा। चुनाचे जुबान के अलावा उनके जिस्म का हर हिस्सा अपने गुनाह को कबूल करेगा और फिर उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें क़यामत की रुसवाई से महफूज रखे, आमीन। वो कौन सा शख्स होगा जो जन्नत में औरत को सजदा करेगा? इरशाद नबवी है कि जब तमाम जन्नती अपनी अपनी जन्नत में पहुंच जाएंगे तो एक शख्स जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल होगा। जब वो शख्स एक कमरे में पहुंचेगा तो वो कमरा एक हूर की खूबसूरती की वजह से नूर की तरह चमक रहा होगा। वो समझेगा कि ये अल्लाह का नूर है और फौरन सजदे में गिर जाएगा। फिर हूर उससे कहेगी, ऐ मेरे आका, मैं तो आपकी बीवी हूँ। इस पर वो शख्स सजदे से उठ जाएगा। वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम शख्स को इस दुनिया में ही अपने आप को मुआफ करवा लेना चाहिए, वरना आखिरत में उस जालिम की नेकियों में से मजलूम को उसका हक दिलाया जाएगा और अगर उस जालिम की नेकियां कम पड़ गई तो मजलूम की बुराइयों को उस जालिम पर डाल दिया जाएगा। जालिम शख्स को जब तक मजलूम बंदा माफ ना करे अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं फरमाता। मजीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मरने से पहले इंसान कौन सा ख्वाब देखता है? हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, क्या इंसान मरने से पहले ही अपनी मौत का अंदाजा लगा सकता है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ लंबा सफर कर रहा है तो ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स अनकरीब वफात पा जाएगा। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स ऐसा ख्वाब देखे तो वो इस ख्वाब को किसी को भी ना बताए। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मौत के फरिश्ते को भी खत्म कर दिया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फिर उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान लटका कर ज़िबह कर दिया जाएगा। उसके बाद एक आवाज आएगी, ऐ जन्नत वालों, अब तुम पर कभी मौत नहीं आएगी और ऐ दोज़ख वालों, अब मौत तुम्हारे लिए बाकी नहीं रही। इस ऐलान के बाद अहले जन्नत की
खुशियाँ मजीद बढ़ जाएंगी, जबकि अहले दोज़ख के गमों में मजीद इजाफा हो जाएगा। बिच्छू के जहर का इलाज क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक एक बिच्छू ने आपके हाथ की उंगली पर डंक मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, ये ना नमाजी शख्स को छोड़ता है और ना गैर नमाजी को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। उसके बाद जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था आपने उस पर पानी डाला और साथ ही सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करते रहे, जिससे आप शफा याब हो गए। वो कौन से 5 जानवर हैं जिन्हें मस्जिद हराम के अंदर भी मारा जा सकता है? वैसे तो अल्लाह ताला ने किसी भी जानदार चीज को बिला वजह मारने से मना किया है, मगर 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया, चाहे वो जानवर मस्जिद हराम के हदूद में ही क्यों ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जो इंसानों के लिए मौजी हैं और उन्हें मस्जिद हराम में भी मारा जा सकता है। नंबर 1 कौवा, नंबर 2 चील, नंबर 3 बिच्छू, नंबर 4 चूहा, नंबर 5 काटने वाला कुत्ता। वो कौन सा जानवर है जो नमाजी के आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाएगी। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर सुर्ख और सफेद कुत्ते के गुजरने से नमाज नहीं टूटती तो फिर काले कुत्ते ने क्या जुर्म किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला कुत्ता शैतान होता है, यानी जिन्नात में से शयातीन काले कुत्ते की शक्ल में आकर नमाजी के सामने से जानबूझकर गुजरते हैं ताकि उसकी नमाज खराब हो जाए। क्या आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे तो वो औरत मस्जिद के सामने आई और आपको हाथ के इशारे से बाहर बुलाने लगी। हजूर उसके लिए बाहर तशरीफ ले गए। काफी वक्त तक उस औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर धूप में खड़ा रखा और आप सब्र के साथ उसकी बात सुनते रहे, यहाँ तक कि वो औरत खुद बातें करते करते थक गई। सहाबा को ये बात नागवार गुजरी और हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये औरत पागल है और लोग इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और उसने आपका कीमती वक्त ज़ाय किया, आप उसकी बात को ना सुना करें। इसके जवाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, इस बेचारी को पूरे मदीने में कोई नहीं सुनता तो क्या मैं भी उसे ना सुनूं? दोस्तों, एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे गजवा से वापस तशरीफ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और आपको ये बात पसंद थी कि सफर पर वापसी पर पहले मस्जिद में जाएं और उसी में 2 रकत नमाज पढ़ें, फिर हजरत फातिमा के घर जाएं और उसके बाद अपनी अज़वाज मुत्तहरात के घरों में जाएं। चुनाचे एक मर्तबा सफर से वापस तशरीफ लाए और अपनी अज़वाज मुत्तहरात के घरों से पहले हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा ने अपने घर के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल किया और आपके चेहरा अनवर और आंखों का बोसा लेने लगी और रोने लगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी क्यों रोती हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफर के मुशक्कत की वजह से बदल चुका है और आपके कपड़े पुराने हो गए हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रोए जमीन के हर पक्के घर में और हर कच्चे घर में और हर अदना खैमा में जरूर दाखिल करेंगे, और जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज्जत पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो जलील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुंचती है उतने हिस्से में ये दीन भी पहुंचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुंच कर रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या आप जानते हैं इस्लाम में सुअर हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे पैदा क्यों किया? जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान की मौजों के दरमियान तैर रही थी तो कश्ती में इंसानों के साथ मुख्तलिफ जानवर भी मौजूद थे और इन जानवरों की वजह से कश्ती में गंदगी फैलने लगी, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस मसले का हल अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कश्ती में नर और मादा
सुवर को पैदा किया और ये जोड़ी कश्ती में फैलने वाली गंदगी को साफ करती रही। आज भी जमीन पर ये जानवर बहुत सी गंदगी खाकर सफाई का जरिया बनता है, जिससे इंसान कई मौजी बीमारियों से बच जाता है। यकीनन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है या नहीं? एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? इस सवाल से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लर्ज गए और फरमाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और उसके दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। अगर मैं उनमें से किसी के करीब चला जाऊं तो मैं जल जाऊं। दोस्तों, इस हदीस से साबित होता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा याद रखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की वफात हो जाए तो उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह का जिक्र उतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊंट ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब मैयत को दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह एक बंदा समुंदर की लहरों में डूब के मर रहा हो। जब अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती, बल्कि मैयत बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अता कर दिया है। दोस्तों, इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी इससे बेखबर ना रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमरूद के नान बिन आदम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। उसके पास बड़ी कुव्वत, हशमत और शौकत थी। उसने अपने शानदार लश्कर के जरिए पहले शाम, उसके बाद तुर्किस्तान फतह करके औलाद याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम को अपना मती और फरमाबरदार बनाया, और बाद में हिंदुस्तान आकर औलाद हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम को अपना गुलाम बना लिया और तमाम जहां मगरिब से मशरिक तक अपने तसल्लुत में ले लिया। उसने 1700 बरस तक बादशाही की। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदका जारिया है।